वर्तमान को नमन। दोस्तों, आज हम आपको एक रियल स्टोरी से रूबरू कराएंगे और ये कहानी शुरू होती है गोवा में। हम गोवा के कुछ सीन भी आपको दिखाएंगे और गोवा की स्टोरी भी आपको बताएंगे। पूरे भारत से या पूरी दुनिया से लोग गोवा घूमने के लिए आते हैं, लेकिन गोवा में एक नया स्कैंडल, एक नया ट्रैप चल रहा है जो कि बहुत ख़तरनाक और बहुत ही नुकसानदायक है लोगों के लिए। गोवा में देह व्यापार का काम खुले तौर पे नहीं होता है, ना के बराबर है। लेकिन आपको कुछ गैंग, कुछ लोग ऐसे मिल जाएंगे जो आपको उस ट्रैप में फंसाएंगे कि आपको खूबसूरत लड़कियां दी जाएंगी, आप उनके साथ रात बिता सकते हैं, आपको चूज करने का मौका दिया जाएगा, आप उनसे मिल सकते हैं। उसके बाद आप उनको कमरे में ले जा सकते हैं और उनके साथ मस्ती कर सकते हैं। इस तरह से आपको बताया जाएगा कि आप उनके साथ रूम में जाएंगे, फिर आपको दारू पीने की पूरी छूट रहेगी। आप शराब पी सकते हैं और शराब पीने के साथ साथ उनके साथ रात बिता सकते हैं। तो उसके लिए एक चार्ज होता है क्लब का, और वो कहते हैं कि एक आदमी के लिए इतने पैसे चार्ज लगेंगे या एक ग्रुप के लिए इतने चार्ज लगेंगे। और फिर एक डिस्को थिक टाइप की जगह होती है, और ना एक्चुअल में डिस्को थिक नहीं होता है, लेकिन उस टाइप की जगह होती है छोटी सी, जहाँ पे 15 से 20 लड़कियाँ 25 लड़कियाँ होती हैं। और वो नई नई लड़कियाँ होती हैं जो स्कूलों से आती हैं, इससे अलग अलग जगहों से, मुंबई से चली आईं गोवा में और 7 दिन 10 दिन रुकी और इस तरीके का उन्होंने डांस किया, वहाँ पे दिखाया, सब कुछ हुआ, बातचीत हुई और फिर अपना पैसा लिया और चली गई। लेकिन एक्चुअल में वो देह व्यापार के लिए नहीं आती हैं और ना ही ऐसा कुछ होता है। कस्टमर को अंदर ले जाया जाता है और ये पहले से उनको बोल दिया जाता है कि लड़कियों को शराब नहीं पिलानी है। अगर आप लड़कियों को शराब पिलाएंगे तो उसका चार्ज आपको अलग से देना पड़ेगा। आपके लिए शराब फ्री, आप जितना चाहें पी सकते हैं, लेकिन लड़कियों को अगर आपने पिलाया तो उसकी पेमेंट आपको अलग से करनी पड़ेगी। होता क्या है कि पूरा स्टाफ ट्रेंड होता है, सब लोग उसके मिली भगत होती है। जब आपको गेट पे ले जाएंगे तो गेट पे कहेंगे, जो गेट कीपर है वो आपसे कहेगा कि आप यहाँ पे सिर्फ डांस कर सकते हैं, डांस देख सकते हैं और यहाँ पे कोई काम नहीं होता। लेकिन आप निश्चिंत रहिए, ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है, वो गेट कीपर को कहना है। लेकिन बाद में आपको पिछले गेट से लड़कियों को ले जाने की परमिशन है और आप लड़कियों को ले जा सकते हैं। इस तरीके की बात वो कहते हैं, क्योंकि वो सब दलाल मिले हुए होते हैं और वहाँ पे बाउंसर भी होते हैं, अच्छी तरह सारी व्यवस्थाएं होती हैं और लड़कियों को ट्रेंड किया गया होता है कि लड़कियां जैसे आपके पास आएंगी या आप जैसे लड़कियों के पास जाएंगे, वो सबसे पहले रिजिड हो जाएंगे कि आप मुझे कुछ पिलाइए। तो पिलाने के लिए सबसे पहले वो टकीला की बात करेंगे, उनको एक छोटा सा ग्लास में एक टकीला दिया जाएगा। अगर वो जिद करेंगे तो कस्टमर क्या होता है, बेबस हो जाता है, उनको देख के मजबूर हो जाता है और उनको पिला देता है कि चलो ठीक है, एक सिप की बात है, पिला देते हैं। अच्छा, वो ट्रेंड होते हैं, उसमें पानी पिलाया जाता है उनको, क्योंकि बार कीपर जो होता है वो अच्छी तरह जानता है कि लड़कियों को क्या देना। उनको कोई दारू नहीं दी जाती, बल्कि उसकी जगह एक छोटे से ग्लास में एक घूंट पानी दिया जाता है, जो कि टकीला बता के दिया जाता है, और वो पी लेती हैं, जिसका चार्ज वो लोग 2000 रुपये लगाते हैं। और जब आप 3 से 4 पैग उनको पिला चुके होते हैं, उसके बाद आपसे वो पैसे वसूलने की बात करते हैं कि अब आप बिल पे कर दीजिए। तो आप आनाकानी कर नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने पहले बता दिया था कि लड़कियों को आप जितनी ड्रिंक पिलाएंगे उसका पेमेंट आपको अलग से करना पड़ेगा। अच्छा, लड़कियों को ट्रेंड किया गया होता है कि वो सिर्फ दारू ही पीने की बात करती हैं, हर मिनट में कि एक और पिला दीजिए, एक और पिला दीजिए। ये कई सारे ग्रुप से पता चला ये बातें, और ये रियल में पता चला अंदर जाने के बाद। लोगों ने बताया कि इस तरीके की बातें हैं, और वो फिर लड़कियों को पिलाई हुई दारू अगर आप पेमेंट करने से आनाकानी करते हैं तो उनके बाउंसर होते हैं जो आपको वो करने से मना करेंगे और हर हाल में आपको दारू पिलाने का पैसा देना ही पड़ेगा। साथ में
15-20 मिनट आप वहाँ बैठे रहेंगे, उसके बाद धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा। इस तरीके से वो लोग ग्रुप को फंसा के अंदर लाते हैं और दारू पिलाते हैं लड़कियों को। और वो जो चार्जेज उनके होते हैं 30 से 35,000, 40,000, जो भी जिनसे बात हुई होती है उस हिसाब से वो चार्ज करते हैं। प्लस उसके बाद वो 70-75 हज़ार रुपये की दारू अलग से पी जाती हैं लड़कियाँ, जो कि वो एक फ़ेक सिस्टम होता है। और उस फेक दारू के पीने पिलाने से लाखों रुपए का बजट वो ग्रुप के ऊपर बना देते हैं। और फिर वो बाउंसर से प्रेशराइज करके हर हाल में आपसे वो पैसे वसूल लेते हैं और फिर आप ठगी के शिकार हो जाते हैं। और वहाँ से निकलने के बाद आपको पूरी ट्रिप, जो आपकी गोवा की ट्रिप गई होती है, वो पूरी गोवा की ट्रिप आपकी बर्बाद हो जाती है, ख़राब हो जाती है। और वो आपको बहुत ख़राब एक्सपीरियंस रखता है। ये सारे काम एक जगह नहीं होते हैं, कई सारे इस तरह के क्लब बने हुए हैं पूरे गोवा में। और उसमें सरकार की नहीं बल्कि पुलिस की मिलीभगत से सारा कारोबार होता है। आप कहीं जाके उसकी शिकायत भी नहीं कर सकते हैं। और 90 से 99% लोग तो इसलिए शिकायत नहीं कर सकते क्योंकि आप ऐसे काम के लिए गए क्यों थे। लेकिन ये एक ट्रैप है जो बहुत बड़े स्केल पे चल रहा है गोवा में, जिससे आपको बचने की ज़रूरत है। अगर आप गोवा की ट्रिप करते हैं तो गोवा की ट्रिप करने के साथ साथ इस बात का ध्यान रखिए कि वहाँ पे इस तरीके का कोई काम नहीं होता है। और इस तरीके किसी ट्रैप में आप फंसने जा रहे हैं तो बचने की कोशिश करिए। कोई भी आदमी आपको इस तरह से बरगला सकता है। वो जेन्युइन लड़कियां दिखाएंगे, लेकिन उन लड़कियां सिर्फ डांस करने के लिए वहाँ होती, वहाँ से आगे कहीं नहीं आप जा सकते, कुछ नहीं कर सकते। उनके साथ कोई देह व्यापार नहीं होता है, कोई इस तरीके की बात नहीं होती है। और उन सब चीज़ों को सिर्फ शोबाजी के लिए, दिखाने के लिए आपको दरवाज़ा खोल के दिखा देंगे, देखिए हमारे पास इतनी लड़कियां, आप इनमें से चुन सकते हैं। इस तरह से 1 ग्रुप, 2 ग्रुप, 4 ग्रुप उसी में आते हैं, आधे घंटे 1 घंटे बैठेंगे और फिर उसके बाद आपको जाना होगा। और वो लड़कियां वहीं पे लगातार रहेंगी, वहीं पे डांस करेंगी और वहीं पे वही पानी पी पी के बजट बनाती हैं लोगों की। तो इसलिए एक ऐसी ट्रैप है गोवा में जो बड़े लेवल पे हो रही है और कई जगहों पे हो रही है। इसलिए आप इससे बचने की कोशिश करिए और बच के रहिए गोवा की ट्रिप, जिससे आपकी बर्बाद ना हो। आप गोवा में जाइए, गोवा को एंजॉय करिए, लेकिन इन सब चीज़ों में फंसने की जगह अपने आप को बचाने की कोशिश करिए और इन सब चीज़ों से बचे रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों का आभार। जय हिंद।